दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 29 जून 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। मैं समस्त महान आत्माओं को और समस्त आत्माओं को नमन करता हूँ। आज का वीडियो सुनिए। आज देववाणी ने मुझे क्या कहा। जिस देश की राजनीति में मोदी और नीतीश जैसे अनैतिक लोग इतने महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हों, जिस देश की राजनीति में मोदी और नीतीश जैसे अनैतिक लोग इतने महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हो, उस देश का राजनीतिक ढांचा तो ढहेगा, एकदम से ढहेगा। राजनीतिक ढांचा ढहेगा, इसका मतलब देश का ढांचा ढहेगा। भाई, आज ये बड़ी कड़वी बात मुझे देववाणी ने बताई। आगे सुनिए। डॉक्टर हेगड़ेवार और गोलवलकर के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मोहन भागवत में मुझे बुद्धिमत्ता क्यों नहीं दिखाई देती। दूसरा आप सुनिए। डॉक्टर हेगड़ेवार और गोलवलकर के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मोहन भागवत में मुझे बुद्धिमत्ता क्यों नहीं दिखाई देती, ये मेरे लिए भी एक अचंभा है। आगे सुनिए। जिस नरेंद्र मोदी को होश ही नहीं है, उसने उसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है क्यों? जिस नरेंद्र मोदी को होश ही नहीं है, उसने उसे प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया है क्यों? आगे सुनिए। ऐसा करके मोहन भागवत ने बीजेपी आरएसएस ब्राह्मणवाद और खुद ब्राह्मणों पर एक भयानक चोट कर दी है। आगे सुनिए। भारत एक जाति व्यवस्था वाला देश है। और ये क्यों नहीं जानता कि अब किस और किन जातियों पर चोट होगा। भारत एक जाति व्यवस्था वाला देश है, और अब ये आदमी क्यों नहीं जानता कि अब किस और किन जातियों पर चोट होगा। यह तो यहाँ कुछ डिवाइन अनसीन एंटिटीज मौजूद हैं, जो मुझसे बात करती रहती हैं और बताती रहती हैं, वरना अब तक तो मैदान साफ हो जाता। किन का साफ हो जाता इस बारे में कि भारत एक जाति व्यवस्था वाला देश है, और ये क्यों नहीं जानती, ये लोग क्यों नहीं जानते कि अब किस जाति पर चोट होगा। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स, माई मिशन ग्रेट इंडिया, माई मैन, मिशन मेंबर्स, devotees, my co-workers and like-minded persons। दोस्तों, ये हमारे प्रोग्राम की एक अफर्मेशन है जिसको हम बोलते रहते हैं, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तथ्य का निरूपण करती है। एक वैज्ञानिक प्रिंसिपल पर आधारित है। हम ऐसे नहीं कहते थे कि माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स, माई मिशन ग्रेट इंडिया, माई मैन, मिशन मेंबर्स, डिवोटीज, माई कोवर्कर्स एंड लाइक माइंडेड पर्सन्स। अब ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों,
भारत के लोग बहुत अज्ञानी हैं और ये मनुवाद ने, वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने तो भारत को एक ऐसे अंधकूप में डाल दिया है कि जिसकी पूछो ही मत। इससे उभरना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए पहले अब भारत का ढांचा ढहेगा, राजनीतिक परिदृश्य ढहेगा, थोड़ा हाहाकार सब मचेगा, तब जाकर दोबारा कोई इसकी संरचना होगी। यानी पहले डिमोलिशन होगा, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन होगा देश का। हम इस बारे में बताते रहते हैं कि ये सब कैसे कैसे होगा, लेकिन लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, जबकि होना ही ये है। क्योंकि हमारा विज्ञान क्या है कि हमारा विज्ञान मेनली इस हमारा जो दृश्य संसार है, इस हमारा जो दृश्य संसार है और जो 3 डायमेंशनल है, उसमें एक डायमेंशन उन अदृश्य डिवाइन चेतन शक्तियों का संसार है जो इस ब्रह्मांड को और जो हमारे ग्लोब को, पृथ्वी को, हमारे भारत को, सब जगह को रेगुलेट करते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस बारे में लोगों का अप्रोच कुछ भी नहीं है लगभग कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो बस यही समझते हैं अब नीतीश ऐसा करेगा, मोदी ऐसा करेगा, नायडू ऐसा करेगा, भागवत ऐसा कर रहा होगा, फला ऐसा कर रहा है, ढेंका ऐसा कर रहा है। यहाँ बड़ा भ्रष्ट का पूर्ण सिस्टम बन गया है जो अब ढांचा अब भरभरा कर गिर पड़ेगा। ऐसा देव शक्तियाँ बोल रही हैं तो परमात्मा बोल रहा है, और ये हमारे फिजिकल पैरामीटर्स के अनुसार ये शब्द सही बैठते हैं कि ऐसा ही होगा। इसलिए दोस्तों, अपना बचाव रखिए, अपना ध्यान रखिए और देखिए कि आपको और अपन को इसमें क्या करना मांगता है अपने बचाव के लिए, वरना इस क्रिटिकल समय में किसी का भी नाश हो सकता है और बहुतों का होगा। हम तो अपने इस लिटिल नॉलेज से, इस लिटिल देवीय संपर्क से हमें तो यही रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। और ये कोई छोटे मोटे रिजल्ट नहीं है, ये ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसका और लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब मिशन ग्रेट इंडिया की स्ट्रेटजी प्लानिंग के अनुसार काम करते जाइए और इसके कामों में भाग लेते रहिए, तभी देश के लोगों का कल्याण होगा। धीरे धीरे सबको ये बात मालूम होती जाएगी। सबके भले भले के लिए हम ये बोलते हैं, एकदम से कुछ अचंभा सा हो जाएगा। भाई हमें तो यही बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।